तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1, अपने को बताना है डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन है उसका, ये थर्ड का पहला। हमको ये जो दिया हुआ है फंक्शन, ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्या, और है तो मतलब जस्टिफाई करके बताओ, उसको रीजन देके बताओ। तो याद रखो, कोई भी ऐसा फंक्शन दिया है ऐसे टेबल फॉर्म में, ये x है, रैंडम वेरिएबल x है तुम्हारा, ये x की वैल्यूज है, और ये उसी की प्रोबेबिलिटी है। जैसे x की वैल्यू 0 है मतलब p ऑफ 0 कितना है 0.4, और p ऑफ 1 कितना है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बन रहेगी वो 0.4 है। p ऑफ 2 कितना है मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 0.2। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है टेबल को पढ़ने का, पढ़ते कैसे वो बता दिया मैंने। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 0 है तो 0.4 है, प्रोबेबिलिटी दी है नीचे। तो अब इस टाइप का फंक्शन जब दिया है और अपने को पता लगाना है कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि यहाँ दिया हुआ है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो पीएमएफ, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये दोनों पूछ सकता, एक्चुअली यही पूछता ज़्यादातर, लेकिन अभी ये बुक में चेंज कर दिया, पीएमएफ कर दिया उसको, तो पीडीएफ कर दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो पीडीएफ या पीएमएफ दोनों पूछा तो अपने को आने को ना, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलो या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलो, दोनों के लिए सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन। अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तुम्हारा ये फंक्शन, तो बोलेंगे अपन के ये गिवन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेंगे। वो दो कंडीशन क्या है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं रहेगा, दोनों सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो वो कंडीशन दो क्या है, वो कंडीशन ये है कि ये जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटीज दी है, ये प्रोबेबिलिटीज हमेशा नॉन नेगेटिव रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव रहना चाहिए। समझ में आया? नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता, जीरो चलेगा है ना, और पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और इस ये जो प्रोबेबिलिटीज का सम अगर लिए तुमने, ये तीनों को ऐड कर दिया, अगर समेशन लिए, इसका समेशन का मतलब क्या होता है, सम ही होता है। तीनों को अगर हमने ऐड करे, देन यू शुड गेट टोटल प्रोबेबिलिटी एज 1। ये जो रो है इसका एडिशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हो गई। पहले चेक करना कि जो हर एक प्रोबेबिलिटी है वो नॉन नेगेटिव है, और जो भी प्रोबेबिलिटीज दी रहेंगी तुमको उसको ऐड करे तुमने तो उसका टोटल 1 आना चाहिए। और देखो ये जो x की वैल्यूज है प्रोबेबिलिटी, ये रैंडम वेरिएबल ये नेगेटिव चलती, यहाँ दिया रहता समझो -3, ये नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं रहने को ना, तो ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है कर। ठीक है, तो लेट्स चेक। तो यहाँ पर तो देख रहे अपन कि जो हर एक जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन नेगेटिव है, तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो रही है। तो ऐसा लिखेंगे अपन ईयर, ठीक है, ईयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हर एक वैल्यू के लिए, या ई ऐसा भी लिख सकते, ईच पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तुम्हारी मर्जी है ये कैसा लिखना चाह रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड, ठीक है, ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बता दिया अपन ने यहाँ पर। ये फॉर और वैल्यूज ऑफ एक्स की जगह ईच लिखते हैं यहाँ पर तो भी चलता था। ठीक है, फॉर ईच पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये दिया ही है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। या ऐसा लिखते तो ये अपन ने साइन का यूज करके लिख दिया, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन जो है उसमें क्या करना है, समेशन करना है। समेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ पी ऑफ, इसको भी ऐसा लिख लेते हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स
इज इक्वल टू, अगर इसका समेशन कर दिया अपन ने तो कितना आ रहा है, इसका समेशन मतलब पी ऑफ जीरो को ऐड करना पड़ेगा पी ऑफ वन से, और पी ऑफ टू जो जो दिया है वो, तो ये आ जाएगा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, ये आ जाएगा मेरा 1। तो ये इसका टोटल भी 1 आ रहा है, इसका टोटल भी 1 आ रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो देयरफॉर क्या बोले अपन, देयरफॉर द फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इज अ प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग फुल फुल में लिख लेना, ठीक है। तो ऐसा दो कंडीशन बहुत ईजी है, मतलब क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है, नेगेटिव है कि चेक करना है, नेगेटिव अगर हो गया तो ये पीडीएफ नहीं कहलाएगा, और सबको ऐड करना है, ऐड करके देखना है, तो ऐड करके वन आ रहा तो ठीक है, वन नहीं आ रहा तो बोल देना नहीं है, दोनों में से एक कंडीशन भी ये यही अगर अपन को मिल गया नेगेटिव यहाँ पर कोई, तो ये इस पे जाना ही नहीं है, जब यही फॉल्स हो गया तो खत्म कर देंगे क्वेश्चन यही बोल के कि द गिवन फंक्शन इज नॉट अ पीडीएफ, यहीं पे अगर नेगेटिव कोई पॉइंट आ गया तो, ठीक है, ऐसा करना है इसको। और ये समीशन में अगर और अच्छे से लिखना है तो यू कैन व्हाट यू कैन राइट इज, ये जो है इसमें तुम लिख सकते कहाँ से कहाँ तक ये समीशन जा रहा, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की जा रही, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, तो अपन लिख सकते कि एक्स की वैल्यू कहाँ से जा रही, जीरो से लेके टू तक की है ना, 0 1 2, तो ऐसा भी लिखे तो ज़्यादा बेटर रहता, समीशन में लिख दिया ठीक है। तो अब ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन में भी वैसे ही दिया हुआ है एक्स पी ऑफ एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं अपन कि हर एक प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव रहना चाहिए, तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये जो है ये नेगेटिव आ गया, पी ऑफ थ्री नेगेटिव आ गया अपना, तो अपना चेक करने का सेकंड कंडीशन मतलब ही नहीं, कौन सी, ए वाली, ऐड करके बनाना चाहिए, क्योंकि पहली कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गई तो पीडीएफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन कंपल्सरी वो होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौन सा नेगेटिव आ गया अपना, ये पी ऑफ थ्री नेगेटिव आ गया, तो अपन उसके बारे में लिखेंगे हियर पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू -0.1, है ना, पी ऑफ थ्री -0.1 है, और -0.1 जो है वो लेस देन जीरो है, नेगेटिव नंबर है ना, लेस देन जीरो है, देयरफॉर देयरफॉर लिखेंगे अपन कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाली जो कंडीशन, ये ऊपर वाली, ये जो ऊपर वाली कंडीशन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये आ गया नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, ये आ गया नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, देयरफॉर क्या लिख देंगे अपन, देयरफॉर द गिवन देयरफॉर द गिवन फंक्शन is not a पीडीएफ, लिखना पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वैसे एक्चुअली देखा जाए तो पीएमएफ होता है, ठीक है, लेकिन जैसे बुक में दिया अपन कर ले रहे, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो तीसरे क्वेश्चन में देखते, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन क्या है अपनी, पहली कंडीशन है कि ये जो अपना पी ऑफ एक्स है हर एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव रहना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो रही है पहली कंडीशन, देखो सब पॉजिटिव है। अब ये तीनों को ऐड करके बनाना चाहिए, तो तीनों को ऐड करा तो वन भी आ जाएगा, 0.6 प्लस 0.3 करे तो 0.9 आ जाएगा, और 0.9 प्लस 0.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो सब सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये पीडीएफ है, ठीक है, देयरफॉर दिस क्वेश्चन सेटिस्फाई, दो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थर्ड में, है ना, तो वो पीडीएफ होगा। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, पूरा पॉजिटिव है, ईच पी ऑफ जेड, एक्स की जगह जेड यूज कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, हर एक पॉजिटिव दिख रहा है, हर एक पॉजिटिव दिखने के बाद क्या करना पड़ता, ये जो प्रोबेबिलिटीज है इनको ऐड करना पड़ता, वो पी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह आप क्या कर सकते हैं तुम जेड में, पी ऑफ
ऐसा कर देना, कैपिटल Z इज इक्वल टू स्मॉल z, x इज इक्वल टू x की जगह ऐसा कर देना, बस वही फर्क आएगा, बात वही है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी में सबको ऐड कर दिए, सबको ऐड कर दिए तो यहाँ तक के 0.5 आ गया, यहाँ पर 0.9 आ गया, प्लस 0.4 करे तो कितना आ गया, 0.9 आ गया यहाँ तक के। अब ये दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 0.1 बन जाएगा। तो पूरा मिला के कितना बन गया, 1 बन गया। पूरा मिला के कितना बन गया, 1 बन गया कि नहीं, 0.005, हाँ बराबर है। पूरा मिला के कितना बन गया, 1 बन गया है। एक मिनट, 0.4, 0.2, 0.6 नहीं बना, एक मिनट, 0.2, 0.4, ये 0.9 बन तो गया मेरे हिसाब से, बन गया ना। ठीक है, तो ये बन गया, तो ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, और ये भी क्या है, पीडीएफ है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसमें नेगेटिव नंबर इधर आया था, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स की वैल्यूज या जो वेरिएबल है तुम्हारा रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यूज कुछ नेगेटिव, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीरो। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया तुम्हारा। अब ये यहाँ पर भी हर एक, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा पॉजिटिव वाली, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तीनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। 0.9 जो है वो 1 नहीं है ना, तो लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 1, जो तुम्हारा समेशन है दैट इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट अ पीडीएफ या पीएमएफ, जो भी दिए रहेंगे। 0.9 आ जाएगा ना, इसका समेशन करना, वो आ जाएगा 0.9, फिर लिखना दिस इज, ऐसा 0.9 आ जाएगा, है ना, तो लिखना दिस इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज, ऐसा करके लिख लेना। अब नेक्स्ट ये इसमें भी देखो, यही बचा ना, हाँ, फिफ्थ के बाद ये सिक्स। पहली कंडीशन तो ट्रू है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है, 0.3, 0.4, 0.2, और तीनों को ऐड करें तो लेकिन कितना आ रहा, 0.9 आ रहा, और 0.9 आ रहा तो नॉट इक्वल टू 1 आ रहा, नॉट इक्वल टू 1 आ रहा करके सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही करके दिस इज नॉट अ पीडीएफ कर दो। ठीक है, अब अपन जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, इसको वहाँ लेते, देखते कैसे करेंगे इसको। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने से, वो बोल रहा है अपने को फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये उसमें 3 सब क्वेश्चन हैं, तो अलग अलग सबका आंसर निकलेगा, तो एक एक करके एक एक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो अपने को क्या पूछा उसने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये अपने यहाँ पर, ये जो गिवन था अपने को, अपने देखे भी है, ये जो गिवन डेटा दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता करके, ये अपने क्वेश्चन में देखे भी है। ये इस टाइप का रहता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता, एक्स रहता, और एक्स क्या रहता, तुम्हारा रैंडम वेरिएबल रहता, और तुम्हारा रैंडम वेरिएबल, अच्छे से एक एक बात सुनो, प्रोबेबिलिटी में पूरा दिमाग खुला रखो और एक एक पॉइंट सुनो। रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज ले सकता तुम्हारी, जो कि रेंज भी बोलते हैं उसको, रैंडम वेरिएबल की रेंज या कौन कौन सी वैल्यूज तुम्हारा रैंडम वेरिएबल ले सकता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, वो यहाँ लिखी जाती। फिर वो वैल्यूज के लिए तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो, उसको यहाँ लिखा जाता। ठीक है, और फिर उसको तुम बोल देते कि द गिवन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अपने को एक तो रैंडम वेरिएबल क्या है वो देखना पड़ेगा, मतलब क्या लेना है अपने को अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, में रैंडम वेरिएबल एक्स को क्या डिफाइन करूँ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर वो जो वैल्यूज लेगा क्या क्या ले सकता वो सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो देखना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ देखना पड़ेगा, तो टेबल तो आसानी से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है टेबल बनाने। तो ये 3 चीज़ देखना है सबसे पहले, तो क्या, रैंडम वेरिएबल क्या सिलेक्ट करूँ, वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रहेगा। फिर सिलेक्ट करने के बाद वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता वो सोचना पड़ेगा, और फिर तीसरा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा वो वैल्यूज के लिए। तो अब कैसे करेंगे उसको, एक एक करके कॉन्सेंट्रेट करते, फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ क्या बोल रहा, हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। नंबर ऑफ क्या बोल रहा हो, हेड्स बोल रहा, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, मतलब कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा है,
और हेड्स के बारे में बात कर रहा, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा है हेड्स के बारे में। तो मेरे को रैंडम वेरिएबल किसके कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करना पड़ेगा, हेड के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करना पड़ेगा। तो रैंडम वेरिएबल जो कि अपन एक्स से डिनोट करते, मैं किसके कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करूंगा, हेड के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करूंगा। पहले क्वेश्चन की बात चल रही है अभी। हाँ ठीक है, तो एक्स मेरा आ गया कि नंबर ऑफ हेड्स, इतना समझ गया हूँ कि मैं रैंडम वेरिएबल एक्स कैसे डिफाइन करूंगा मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। और यहाँ हेड्स की बात हो रही तो मैं एक्स ले लूंगा नंबर ऑफ हेड्स। तो मैं एक्स नंबर ऑफ हेड्स लिखने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले देख लेते टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन है। तो सैंपल स्पेस जो है अपना, सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन है, या कॉइन इज टॉस टू टाइम्स, बात वही होती। सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरा, ये तुमको मालूम ही है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल। पहला वाला हेड आ गया, दूसरा वाला टेल आ गया, या दूसरा वाला टेल आया, पहला वाला टेल आया, दूसरा वाला हेड आ गया। ये मेरा सैंपल स्पेस बनेगा टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन में, या कॉइन को दो बार टॉस करे, जो बोलना है बोलो। ये मेरा सैंपल स्पेस बन गया। अब ये भी लिख लेते हैं अपन के नंबर ऑफ, ये जो है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, या कितने एलिमेंट्स है तुम्हारे सैंपल स्पेस में, 4 है। ठीक है, अब इसके बाद एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स क्या डिफाइन करना। तो एक्स क्या डिफाइन करे अपन ने, किसकी बात चल रही क्वेश्चन में, हेड्स की बात चल रही, तो मैंने उस हिसाब से डिफाइन किया। एक्स क्या है मेरा, नंबर ऑफ हेड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स क्या डिफाइन करना, ये जमा तो क्वेश्चन जमेगा सॉल्व करना, रैंडम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना। अब एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता, ये देखना पड़ेगा अपने को। तो रेंज ऑफ एक्स क्या है देखना पड़ेगा, रेंज ऑफ एक्स क्या है, क्या क्या वैल्यू ले सकता है एक्स। उसी का मतलब रेंज होता है क्या क्या वैल्यू ले सकता हो एक वेरिएबल है। तो क्या क्या वैल्यू ले सकता है एक्स तुम्हारा, तो रेंज ऑफ एक्स हो जाएंगी। तो क्या क्या वैल्यू ले सकता है तुम लोग बताएंगे। तो एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है वो अपने को सैंपल स्पेस में देखना पड़ेगा। सैंपल स्पेस में देख के अपने को लिखना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस में देखे अपन ने कि एक्स क्या था, मेरा नंबर ऑफ हेड्स था। तो नंबर ऑफ हेड्स मेरे को यहाँ दो दिख रहे, मतलब दो भी आ सकता है। उसके पहले कुछ टू या वन भी आ सकता है क्या, मतलब टू तो ले लिया, वन या जीरो भी आ सकता है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। दो तो फॉर श्योर लेगा अपना, क्योंकि हेड हेड कितने दो बार हो गए, तो दो बार तो हेड आ ही सकते हैं। यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा मैंने, अरे एक भी हेड नहीं आया, तो मतलब जीरो भी आ सकते। तो चलो जीरो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो जीरो से स्टार्टिंग होगी हमेशा, मतलब ये केस में तो जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखा था मैंने दो भी आ सकते थे, तो दो भी लिख लिया चलो। अब यहाँ पर देखा मैंने हेड कितना आ सकता, एक बार आ रहा। यहाँ पर देखा है, यहाँ पर भी कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा, मतलब एक बार भी हेड आ सकता। और अपना क्या कहते, दो बार भी आ सकता और जीरो बार भी आ सकता है ना। जीरो बार मतलब एक भी बार नहीं, जब दोनों टेल टेल आ जाए। एक बार कब आ सकता है, यहाँ पर हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए, तो एक बार हेड वहाँ आ सकता है। और दो बार बोले तो जब हेड हेड आ जाए। तो ऐसी वैल्यूज ये अपना एक्स ले सकता है, और एक्स क्या है अपना नंबर ऑफ हेड्स, बस। अब रेंज निकल, एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, या रेंज ऑफ एक्स निकल गई। ये तुम्हारे टेबल की ऊपर वाली लाइन बन जाएंगी एक्स, और नीचे में क्या लिखना है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है निकाल के, तो ये इजीली निकल जाएंगी। ठीक है, तो अपन लिख लेते देयरफॉर, ये अपन लिख सकते हैं इसको। ये तो अब तुमको पता भी है कि पी ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे करके। पी ऑफ जीरो चलो पहले निकाल लेता पी ऑफ जीरो। तो हम निकालेंगे पी ऑफ जीरो। पी ऑफ जीरो का क्या मतलब है कि एक भी हेड ना आए, एक भी हेड ना आए, हेड की हेड जीरो आए। और हेड जीरो कौन से सिनेरियो में आ रहे, हेड जीरो ये टेल टेल सिनेरियो में आ रहे, मतलब सिर्फ एक ही फेवरेबल पॉइंट है तुम्हारा, है ना, फेवरेबल एक ही आउटकम है। कब, ये टेल टेल जब आ जाए, मतलब जीरो हेड आ जाए, तो मतलब फेवरेबल कितना है, एक। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितना है, एक ही है, यहाँ टेल टेल जब आता है तभी जीरो हेड जाते। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, सैंपल स्पेस मतलब, या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स, या टोटल आउटकम्स, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स। तो वन डिवाइडेड बाय फोर, ये निकल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। अब निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब वन हेड मैंने देखा यहाँ पर भी आता, यहाँ पर भी आता, तो उसके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, दो हो गए। तो ये आ जाएगा दो, और टोटल आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे ना, चार। दो बाई चार लिखो, या वन बाय
2 लिखो, बात वही है, लेकिन ये हमेशा प्रोबेबिलिटी में ना डिवाइड नहीं करो तो अच्छा रहता, ऐड करने में आसानी होती बाद में एंड में, अब कभी ज़रूरत पड़ रही है तो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम हो जाता ना सब जगह का, तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हो। अब ये पी ऑफ टू देखता हूँ, पी ऑफ टू का मतलब क्या है, दो हेड कब आ सकते हैं, तो दो हेड एक ही बार आ सकते, तो एक फेवरेबल आउटकम्स हो गया, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो देखो अपना पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू भी निकल गया। बस अब इसको टेबल के फॉर्म में सजा देना है, देन विल गेट आवर आंसर। तो टेबल के फॉर्म में, अब मैं इतना नहीं सजा रहा, तुम लोग टेबल के फॉर्म में लिख देना, मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ उसको जो है। अब लाइन से लिख देता हूँ मैं कि आवर आंसर वुड बी एक्स, यहाँ पर एक्स लिख लेना, यहाँ पर पी ऑफ एक्स लिख लेना, ठीक है, ऐसा लाइन खींच देना यहाँ पर। और उसके बाद एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता, 0, 1, 2, जो भी ले सकता हो लिख देना, और फिर जो प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाले वो लिख लेना। पहले क्या निकाला मैंने, 1/4, फिर क्या निकाला मैंने, 2/4, फिर क्या निकाला मैंने, 1/4। बस ये बन गया अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, ऐसे लिख देना, देयरफॉर द पीएमएफ पीडीएफ इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, उसके बाद ये टेबल बना लेना, ठीक है। और देखो तुम टेबल को ऐड कर लो, ये पीओ, ये देखो हर एक पॉजिटिव है, और इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ये हमेशा आना चाहिए, ये हमेशा अगर 1 आ रहा तो ही तुम्हारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो तुमने लोचा कर दिया कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सॉल्व हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, पढ़ो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि भैया नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। देखो पहले हेड की बात हो रही थी, अब टेल की बात हो रही, तो वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टेल्स, मतलब अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा मेरे रैंडम वेरिएबल एक्स को, टेल्स के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करूंगा, क्योंकि टेल्स की बात हो रही करके, अब मैं क्या करूंगा, टेल्स के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो ये टेल्स के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर लेते हैं। हम्म, तो टेल्स के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर लेंगे उसको एक्स को, तो ठीक है, लेकिन सैंपल स्पेस भी बना लेते पहले, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तुम्हारा सेकेंड हो गया पार्ट, सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा बोले तो, ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ टेल्स इन कितने टॉसेस बोल रहा हूँ, 3 टॉसेस बोल रहा हूँ। पहले वाले में 2 टॉसेस की बात कर रहा था, अब 3 टॉसेस की बात कर रहा हूँ। तो थ्री थ्री टॉसेस में ऑब्वियसली, 3 टॉसेस में ऑब्वियसली क्या होता, सैंपल स्पेस के पॉइंट्स बढ़ जाते, टोटल आउटकम्स बढ़ जाते। तो 3 टॉसेस का सैंपल स्पेस लिख लेंगे अपन। 3 टॉसेस का सैंपल स्पेस लिखने के लिए तुमको अगर टेक्निक पता होंगी तो ठीक है, वो हेड हेड हेड, जो टोटल आउटकम्स कैसे आते हैं देखो, कॉइन्स के अगर तीन कॉइन्स है तो 2 का पावर 3, 2 कॉइन्स है तो 2 का पावर 2, 4 कॉइन्स है तो 2 का पावर 4, इतने टोटल आउटकम्स आते हैं, है ना, इसके 4, इसके 8, इसके 16, ठीक है, इस टाइप से। तो अभी 3 कॉइन्स की बात हो रही, तो मतलब 8 आउटकम्स आते हैं, और 8 आउटकम्स आते हैं, तो उसका लिखने का तरीका क्या है, 8 आउटकम्स है तो पूरा एक लिखने का सिनेरियो है उसका, ठीक है। वो अगर सिनेरियो तुमको मतलब यानी कि पता बताना होगा तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, कैसे लिखते करके, ठीक है। तो ये या तुमको आता भी होगा 3 कॉइन्स का, इतना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है वो, ठीक है। तो क्या क्या है, पहले पहले चलो हेड 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 ये ले लेता, उसके बाद ले लेता हेड हेड टेल, ठीक है। उसके बाद क्या लूँ, उसके बाद ये टी को और आगे घुसाते, हेड टेल हेड, ठीक है। उसके बाद हेड टेल टेल ले लेते, हेड टेल टेल, उसके बाद टेल हेड हेड ले लेते, ठीक है। उसके बाद टेल हेड टेल ले लेते, उसके बाद टेल टेल हेड ले लेते, उसके बाद टेल 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 ले लेते, ठीक है। मेरे हिसाब से सब पॉइंट्स आ गए हैं, देख लेना अगर कोई पॉइंट्स मिसिंग तो नहीं है, बराबर ही है ना सब, ठीक है। तो ये अपना सैंपल स्पेस बन गया। अब एन ऑफ एस जो है अपना कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, वो हो जाएगा ऑब्वियसली 8, क्योंकि पावर भी डाल के बताया था मैंने,
अब x को डिफाइन करना है। x किस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होगा, जो अपना क्वेश्चन है। अब टेल्स की बात हो रही, तो x आ जाएगा अपना नंबर ऑफ टेल्स। अब टेल्स, x क्या आ गया, नंबर ऑफ टेल्स आ गया। तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकता, ऑब्वियसली 0 ले सकता, 1 भी ले सकता है ना। अब तो पता ही है ना कि कॉइन टॉस कर रहे, तो ये 3 कॉइन टॉस कर रहे, तो तीनों में से एक भी, कॉमन सेंस ही है वो, कि तीनों में से एक भी टेल नहीं आ सकता, तो 0 हो गया। 3 में से एक टेल आ सकता, 2 हेड आ सकते, तो एक टेल हो गया। 3 में से 2 टेल आ सकते, एक हेड आ सकता, तो 2 टेल हो गया। तीनों के तीनों टेल आ सकते, तो कितना आ गया, 3 आ गया, जब तीनों के तीनों टेल आए। ठीक है, अब जैसे जैसे आएंगा तो अपन को और कॉन्सेप्ट खुलते आएंगे, तो डायरेक्टली भी लिख सकते कई चीजें अपन, इतना देखने की जरूरत नहीं उसमें, डायरेक्ट ही मालूम है उनको। अब 4 टेल तो नहीं आ सकते, जब 3 कॉइन टॉस करे तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को 4 टेल मिले। अरे भाई, कॉइन ही अपन ने 3 बार करे तो टेल 4 कैसे मिल जाएंगे। या तो एक भी नहीं मिलेगा, या तो हो सकता है एक बार आए, 2 बार नहीं आए, 2 बार आए, एक बार ना आए, या तीनों बार आ जाए। इसके अलावा तो कोई सिनेरियो नहीं हो सकता। तो ये अपनी रेंज ऑफ एक्स हो गई, ये रेंज ऑफ एक्स हो गया अपना, रेंज ऑफ एक्स ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब क्या है, ये 0 1 2 3 लिखो, x इज इक्वल टू, और p(0), p(1), p(2), p(3), ये सब निकालो। ठीक है, तो अब अपन निकालता हूँ मैं। तो पहले अगर मैंने निकाला p(0), p(0), अब p(0) का मतलब क्या है, p(0) का ये मतलब है कि टेल एक भी बार ना आए। टेल एक भी बार नहीं आया तो मतलब क्या आएगा, तीनों बार हेड आएगा। और तीनों बार हेड कब आता, एक ही बार आता, एक ही सैंपल स्पेस में एक ही पॉइंट अपना, जब तीनों हेड आ जाए। तो इसलिए इसका क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने, 1 है, टोटल आउटकम्स कितने, 8। तो ये बन गया। एक लाइन में नहीं लिखना, अलग अलग लाइन में लिखना, मैं इधर लिख ले रहा हूँ, तुम लोग अलग लाइन में लिखना। तो 1/8 बन गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब एक टेल, एक टेल, एक टेल किस 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 में आ सकता है, वो देख लो। तो एक टेल किस किस में आ सकता है, देखो यहाँ पर एक टेल दिख रहा, यहाँ पर एक टेल दिख रहा, यहाँ पर एक टेल दिख रहा है ना, और बाकी जगह तो नहीं है। तो कितने, 3 जगह। तो 3 जगह में अपने को दिख रहा है, तो फेवरेबल कितने हो गए अपने, 3, और टोटल कितने हो गए, 8। तो ये क्या बन गया अपना, 3/8 बन गया। अब ऐसे ही दो टेल, दो टेल किस किस में आ सकते हैं वो देखना पड़ेगा। दो टेल कहाँ कहाँ दिख रहे, अगेन वो देखो, दो टेल यहाँ पर दिख रहे, ये एक है ना, यहाँ पर दिख रहे, यहाँ पर दिख रहे। तो कितने में दिख रहे दो टेल, दो टेल दिख रहे अपने 3 में अगेन। तो अगेन क्या हो जाएगा, वो 3/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/8, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 8 ही है। अब इसके बाद क्या, p(3), मतलब तीनों के तीनों क्या, टेल, वो एक ही कंडीशन में होता, 3 जब टेल आ जाए, जैसे 3 हेड आता है वैसे ही 3 टेल एक बार आते। तो ये आ गया 1/8। तो पूरी प्रॉपर्टीज भी निकल गई, 0 की, 1 की, 2 की, 3 की। अब इसको टेबल फॉर्म में लिख दो, और देखो ऐड करो तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐड करो तो 1 भी आ रहा, 0 1 2 3 भी मेरा बराबर है। तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन लिखना पड़ेगा टेबल, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी, टेबल के फॉर्म में ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में अपन लिख लेते हैं इसको। तो एक्स, p(x), एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा अपनी, 0 1 2 है ना, 3। 0 की क्या थी, 1/8 थी, इसकी क्या थी, 3/8, इसकी भी क्या थी, 3/8, इसकी क्या थी, 1/8। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अपन नेक्स्ट जो थर्ड है उसका पार्ट, थर्ड पार्ट देखते क्या है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। अब 4 टॉस करना है, और हेड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा, हेड की बात कर रहा। ठीक है, तो एक्स क्या रहेगा अपना, नंबर ऑफ हेड्स, एक्स क्या रहेगा अपना, नंबर ऑफ हेड्स। तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। तो एक्स तो हेड के कॉन्टेक्स्ट में ले लेंगे अपन, लेकिन सैंपल स्पेस इसका 16
आउटकम्स वाला बनेगा। अब 16 आउटकम्स वाला किसी को डिफिकल्ट अगर लगता है तो कैसे बनाएंगे देख लो। तो सैंपल स्पेस अपना है क्या, पहले तो एस इज इक्वल टू क्या है, एस है क्या अपना, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखो, 2 कॉइन हो, 4 कॉइन हो, 3 कॉइन हो, उसका एक सिंपल फंडा है कैसे बनाना। या तो तुम रफ वर्क में इसको बना सकते हो। देखो कैसे बनाना है इसको। अभी मेरे को मालूम है 2⁴ आउटकम्स आएंगे, मतलब 16 आउटकम्स आएंगे। जब भी 4 कॉइन टॉस करा तो 2 का पावर में कितना देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, 16 आउटकम्स आएंगे। अब 16 आउटकम्स आएंगे मेरे को मालूम है, तो इसका हाफ करो, इसका हाफ करो तो कितना आता, 8 आता। तो 8 बार पहले तुमको पहले वाले इसमें लिखना पड़ेगा, हेड या टेल तुम्हारी मर्जी। तो हेड 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 ऐसा करके 8 बार लिखना पड़ेगा। ऐसा देखो, हेड लिखे, फिर मैं ऐसा वर्टिकल बताता हूँ तो याद से समझेगा, फिर इधर कॉपी कर लेना। 16 आउटकम्स आएंगे ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, हेड 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 हेड, 1 2 3 4 बार हो गया। ऐसा 8 बार लिखना है, इसका हाफ लिखना है। तो 4 बार हो गया, 5 6 7 8, ये 8 आउटकम्स हुए। बट लेकिन अपने को कितना आउटकम्स आने वाला है, 16 आउटकम्स आने वाले हैं। तो ये 8 बार हेड हो गया ना, ऐसे ही 8 बार अब टेल लिखना पड़ेगा। 8 बार क्या लिखना पड़ेगा, टेल 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 टेल। ठीक है, 4 बार हो गया, 5 6 7, ठीक है, इसके बाद 8, ऐसा करके टेल 8 बार आएगा। जैसे हेड 8 बार आया वैसे टेल 8 बार आएगा। अब 8 8 बार हो गया, फिर उसका हाफ करेगी। तो उसका हाफ करे तो कितना हुआ, 8 का हाफ करे तो 4 हुआ। तो अब 4 बार हेड आएगा, 4 बार टेल आएगा, 4 बार हेड 4 बार टेल, ऐसा चलेगा। तो क्या करेंगे, 4 बार हेड आएगा, 1 2 3 4। फिर उसके बाद क्या आएगा, 4 बार टेल आएगा, टेल 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 टेल। फिर क्या आएगा, 4 बार हेड आएगा, हेड 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 हेड। उसके बाद फिर 4 बार टेल आएगा, ऐसा करके टेल 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 टेल। फिर अब 8 हो गया, 4 हो गया, अब 2 की बारी। तो 2 2 बार आएंगे ये। कितने बार आएंगे, 2 2 बार। हेड हेड, उसके बाद टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, ऐसा करके। अब एक ही पेन से लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। तो हेड हेड टेल टेल, हेड हेड, ठीक है, टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, ऐसा करके। अब देखो, 8 8, 4 4, 2 2, फिर 1 1, फिर 1 1, ऐसा हेड टेल 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 हेड टेल। अब वो थोड़ा सा एड में ऐसा लिख दिया मैंने, समझ जाओ। ऐसा बनेगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। तो थोड़ा बड़ा हो जाता है 16 पॉइंट का सैंपल स्पेस, लेकिन ऐसा बना सकते हैं, तुम याद नहीं रहता ना, तो ऐसा बना सकते हैं इसको। क्या करना है, हाफ करो जितना भी आउटकम्स आ रहा। तो पहले अगर हेड से शुरुआत करें तो हेड 8 बार, पर एक बार जिससे शुरुआत करें उसी से उसको कंटिन्यू करना है। हेड 8 बार टेल 8 बार, हेड 4 बार टेल 4 बार, हेड 4 बार टेल 4 बार, फिर 2 2 2 2, फिर 1 1 1 1 1 1, ऐसा करके बनाना है तो बन जाएगा। ऐसे ही अगर वो रहता 2⁵ कितना होता था, 8 आउटकम्स आती थी, है ना। अगर 3 कॉइन को टॉस करे होते तो वहाँ कैसे चलाते थे, 8 का आधा करते थे, 8 का आधा कितना होता, 4। तो हेड 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 टेल 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 टेल, ऐसा करके खत्म हो जाता था। फिर 4 का आधा 2, तो हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। फिर उसके बाद हेड आखिरी कॉलम में 1 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसा करके जो भी कितने बार भी आएगा। तो इस तरीके से ये बनाने का तरीका है, ठीक है। अगर इसमें भी कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। तो अब ये पूरे को अपने को, ये सैंपल स्पेस को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये सैंपल स्पेस तुम लोग एक काम करना, लिख लेना, मैं नोट्स में प्रोवाइड कर लूंगा। यहाँ टाइम कम है तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। मैंने लिख के बता दिया था तुमको अभी साइड में।
वही पूरा यहाँ कॉपी करना है, जो 16 आउटकम्स आएंगे वही पूरे कॉपी करना है। तो एक्स क्या क्या ले, पहले एक्स डिफाइन कर लेते हैं अपना। अब एक्स क्या है अपना, किसकी बात चल रही क्वेश्चन में, नंबर ऑफ हेड्स की बात चल रही, तो एक्स वही हो जाएगा अपना नंबर ऑफ हेड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स हो जाएगा। तो एक्स विल बी नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि अपनी क्वेश्चन में किसकी बात चल रही, हेड्स की बात चल रही, तो एक्स अपना नंबर ऑफ हेड्स हो जाएगा। ओके, अब एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता, रेंज क्या रहेंगी एक्स की, रेंज रेंज ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ऑब्वियसली चार पॉइंट की बात हो रही, तो देखो चारों में से एक भी नहीं आ रहा है, एक हेड आ रहा, दो हेड आ रहा, तीन हेड आ रहा है, या चारों के चारों हेड आ रहे, ऐसा करके अपन लिख सकते हैं अपन 0 1 2 3 4। अब तो अपन समझ ही गए ना वो लॉजिक, तो ऐसा फटफट अब लिख सकते हैं अपन, पांच तो हेड आ नहीं सकते, चार पॉइंट टॉस कर रहे थे, तो ये अपना हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब प्रोबेबिलिटीज देखना है, तो प्रोबेबिलिटीज ये सैंपल स्पेस में से तुमको थोड़ा सा देख के निकालने पड़ेंगी, है ना। तो पी ऑफ जीरो, पी ऑफ जीरो मतलब एक भी हेड नहीं आ रहा, तो वो एक ही बार होता हो, देख लेना तुम सैंपल स्पेस में वो एक ही बार होगा, और टोटल आउटकम कितने हैं, 16 है, तो 1/16, क्योंकि जब चारों क्या आ जाएंगे, टेल आ जाएंगे, तो एक भी हेड नहीं आएगा, तो वो एक ही बार होता है यहाँ पर भी। अब पी ऑफ वन, अब पी ऑफ वन तुमको देखना पड़ेगा कि कैसा अपना चलते, पी ऑफ वन, एक हेड कितने बार आ रहा, एक हेड कितने बार आ रहा, ये तुमको देखना पड़ेगा उसमें कि कितने बार भैया एक हेड आ रहा, तो एक हेड तुम देखोगे अगर वो सैंपल स्पेस में, तो एक हेड आएगा 4 बार, तो 4, और टोटल आउटकम कितने, 16, तो 4/16 होना, ये यहाँ सैंपल स्पेस में चेक कर लेना तुम, 4 बार आएगा, मैंने यहाँ किया हुआ, मेरे को मालूम है करके मैं 4 लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, अब 2 बार, 2 बार हेड भी कितने बार आएगा वो देखना पड़ेगा तुमको, दो हेड वाले हेड है, मतलब दो हेड कहीं पे भी आए, हेड टेल आए, या हेड हेड टेल टेल आए, कैसे भी आए, दो हेड वाले देखना पड़ेगा कितने हैं, तो और दो हेड वाले हमेशा रहते हैं, जैसे कि 2 हेड्स है तो 2 टेल हो जाएगा, तो वो आ जाते हैं 6, 6/16। उसके बाद 3 हेड वाले मिलेंगे तुमको, ऐसा हो जाता है हेड 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 टेल। तो देखो, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से भी करा जा सकता है, मैं तुमको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे। ठीक है, वो कैसे मतलब मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली 6/16 है नॉट, सिक्स मतलब मेन तो 6। ठीक है, ये आ जाएगा 4/16, और 4, तो ऑब्वियसली 4 हेड जो है वो कितने बार आते हैं, एक बार आती है, तो सबको ही मालूम है, 1/16। तो तुम्हारा फिर टेबल क्या बन जाएगा, जीरो, टेबल बना लेना अब। ठीक है, टेबल में सबसे पहले तो ये अपना एक्स लिखना, एक्स की वैल्यूज क्या लिख देना, 0 1 2 3 4, उसके नीचे जीरो की प्रोबेबिलिटी, फिर वन के नीचे वन की प्रोबेबिलिटी, टू के नीचे टू की प्रोबेबिलिटी, थ्री के नीचे थ्री की प्रोबेबिलिटी, फोर के नीचे फोर की प्रोबेबिलिटी, ये लिख देना, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। और ये तुम देख के भी कर सकते हैं सैंपल स्पेस में, जैसे बताया था मैंने 6 बार आ रहा करके, और पीएनसी के कंसेप्ट से भी किया जा सकता है, लेकिन वो तुम पीएनसी में उतना मत जाओ, तुम देख ही लेना डायरेक्टली।